हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जिंग उन एल्डर से कहता है कि फिर भी मेरे पास एक रास्ता है आपकी हेल्प करने का, जिसे सुनकर के वो सब काफ़ी ज़्यादा वो खुश होते हैं। और ये सब कहने के बाद जिंग फिर से अपने डिवाइन ब्लड ड्रॉप्स को शो करता है और उन एल्डर्स की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। और अब इस पार्ट की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है और हम देखते हैं कि जिंग के ब्लड ड्रॉप्स की पावर के कारण उन सारे ही एल्डर की पावर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसके बाद वो सभी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हैं। लेकिन उन लोगों की पावर को इंक्रीज करने के कारण जिंग की अब खुद की पावर्स काफी ही ज्यादा वीक हो गई होती है, साथ ही उसे चक्कर भी आने लगते हैं। ये देख कर के एक एल्डर उसके पास जाकर उससे कहते हैं तुम ठीक तो हो। लेकिन जिंग बैठकर अब वो खुद को हील करने लगता है, जिसमें उसे काफी पेन भी हो रहा होता है। और वो खुद को हील करने के बाद जिंग उन एल्डर से कहता है कि मैं अब ठीक हूँ, लेकिन पहले से मेरी पावर काफी ही ज्यादा वीक हो गई है, जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ अब ज्यादा लंबे समय तक रह पाऊंगा। जिसे सुनकर के एक एल्डर उससे कहते हैं तब तो तुम्हें यहीं पे रहकर अपने आप को हील करना चाहिए और अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहिए। जिस पर वो उनसे कहता है कि मेरी सोल रिस्टोर नहीं हो सकती, इसीलिए मैं एक बार याओ येन के में घर जाना चाहता हूँ। जिस पर वो एल्डर उससे कहते हैं ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। लेकिन जिंग उनसे कहता है नहीं, अभी आप सबको जितनी जल्दी हो सके प्रैक्टिस करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि वो डेमंस कभी भी आप सब पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए आप सब मेरी चिंता छोड़िए और खुद पर ध्यान दीजिए, मैं खुद वहाँ चला जाऊंगा। और ये कह करके वो याओ येन के घर की ओर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें याओ येन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पहुँच करके जिंग देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देख वो काफी मायूस होता है और फिर याओ येन को याद करते हुए कहता है कि ये दुनिया भी सच में कमाल की है। जब हम यहाँ पे किसी की केयर नहीं करते हैं तो वो इंसान अब वो खुद पर खुद हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, और जब हमें उनकी केयर करने लगते हैं, उन्हें चाहने लगते हैं, तो वो इंसान हमें बिना बताए हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। और ये सब सोच करके वो काफी ज्यादा मायूस होता है और वो खुद को ब्लेम कर रहा होता है कि मैं उसे सही टाइम पर समझ नहीं पाया। तभी वहाँ पर याओ येन भी आ जाती है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा वो खुश होता है। वहीं हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को गौर से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जाओ भी आता है और जिंग को देखकर चौंक कर कहता है कि ब्रदर जिंग। लेकिन तभी वो उन दोनों को एक साथ वो खड़ा देख काफी ज्यादा वो खुश होता है और जानबूझकर उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ अब कुछ टाइम स्पेंड कर सके। वही उसके जाने के बाद याओ येन जिंग से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसे सुनकर के जिंग काफी ज्यादा वो खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि याओ येन की मेमोरी वापस आ गई। इसीलिए वो उसे काफी वो खुश होकर पूछता है क्या तुम्हें अब भी ये जगह याद है। जिस पर याओ येन उससे कहती है पता नहीं, वो तो जाओ बता रहा था, मैं पहले यहीं पे रहती थी। जिसे सुनकर के जिंग फिर से काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें इस जगह के बारे में सच में अब कुछ भी याद नहीं है। तो याओ येन उससे कहती है नहीं। और ये कहकर के वो जैसे ही आगे जाती है तो अचानक से उसके सर में काफी तेज पेन होने लगता है और अब उसे पास्ट की अब कुछ मेमोरीज भी याद आने लगती है। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर जिंग उसके पास जाता है और उससे कहता है ये क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। वहीं हम देखते हैं कि याओ येन को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ रही होती है, जिससे उसके सर में और भी ज्यादा तेज दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर के जाओ उसके पास जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर जिंग उसकी हालत देख करके उस पर अपनी पावर का यूज करता है ताकि वो उसे वो ठीक कर सके। लेकिन तभी वहां पर जाओ आता है और उसे पूछता है ब्रदर जिंग क्या हुआ सिस्टर याओ येन को। तो जिंग उसे बताता है कि शायद अचानक से इसे अपनी कुछ पास्ट मेमोरीज याद आ रही होगी। वहीं जिंग उस पर अपनी पावर का यूज करता है तो याओ येन बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो उसे लेकर उसके रूम की ओर जाने लगता है। ये देख जाओ उससे पूछता है अब हम क्या यहाँ पे करें, सिस्टर याओ येन को वो ठीक तो हो जाएगी ना। तो जिंग उसे कहता है तुम परेशान मत हो, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जिसे सुनकर के जाओ को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, जिसके बाद वो जिंग से फेयरलैंड के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि क्या आप लोग सच में फेयरलैंड में चले गए हो, क्योंकि अब तो आप दोनों की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तभी जिंग याओ येन को उसके कमरे में लेकर जाता है, साथ ही जाओ भी उसके साथ याओ येन के रूम में जाता है और जिंग से कहता है कि प्लीज मेरी सिस्टर का ध्यान रखिएगा। और फिर ये भी कहता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। साथ ही अगर आपने आज मेरी सिस्टर के साथ अब कुछ किया भी तो भी मैं वो आपके लिए एक सीक्रेट ही रखूंगा। और ये कह करके वो जानबूझकर दरवाजे को लॉक वो करके वहां से चला जाता है। वही उसकी इन सारी बातों को सुनकर के जिंग को अब वो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अभी अभी जाओ ने उसे क्या क्या कहा और उसका मतलब वो क्या था। इसीलिए वो जाओ को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उसे पूछ सके कि आखिर उसका इन सब चीजों से क्या मतलब था। लेकिन जाओ उसकी एक नहीं सुनता और डोर लॉक करके वहां से चला जाता है।
तो जिंग याओ यिन के पास जाकर उसे काफी इमोशनल होकर कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें मेरे प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं बन पाया। और साथ ही वो ऐसा कहते हुए याओ यिन के साथ बिताए हुए उन खास पलों को याद करने लगता है। और साथ ही वो अपनी फीलिंग्स के बारे में भी उसको बताने लगता है कि फाइनली उसे रियलाइज हो गया है कि वो याओ यिन के लिए वो क्या फील करता है। और ये बताते हुए वो काफी ज्यादा मायूस होता है क्योंकि अब हालात अब कुछ और ही हो गए होते हैं। साथ ही अब जीन की मेमोरीज भी याओ यिन के पास नहीं है और ये सब सोच करके उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि आखिर उसने इन सब चीजों को समझने में इतनी देर क्यों हो गई। और ये सब कहते हुए वो अपने आप को ब्लेम कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से याओ यिन फिर से तड़पने लगती है और उसके सर में फिर से दर्द होने लगता है। ये देख जिंग फिर से अब उस पर अपनी पावर्स का यूज करने लगता है ताकि वो उसे ठीक कर सके। और उसे ठीक करने के कारण जिंग की पावर पहले से और भी ज्यादा वीक हो जाती है। लेकिन तभी वो देखता है तो याओ यिन काफी ज्यादा तड़प रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई उसे परेशान कर रहा है। ये देख करके वो काफी ज्यादा मायूस होता है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो याओ यिन को हील कर सके। लेकिन तभी अचानक से दर्द के कारण याओ यिन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देख जिंग काफी इमोशनल होकर उसे पूछता है कि याओ यिन तुम ठीक तो हो। लेकिन याओ यिन बेहोश होती है और साथ ही काफी ज्यादा दर्द में होती है, इसलिए वो उसकी बातों का तो कोई भी रिप्लाई नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ से जाओ दरवाजे के पास कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि फाइनली ब्रदर जिंग और मेरी सिस्टर जाओ सक्सेसफुल हो ही गए। और ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा वो खुश हो रहा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ यिन काफी ज्यादा पेन में होती है और वहां पे वो तड़प रही होती है, जिसे हील करते हुए जिंग कहता है अरे नहीं, मेरी बॉडी तो और भी ज्यादा वीक होती जा रही है, जिसके कारण मुझे डर है मैं जल्दी इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। और फिर वो दरवाजे की ओर देखते हुए ये भी कहता है लेकिन पता नहीं ये जाओ कहाँ रह गया, आखिर वो तो वापस क्यों नहीं आया। और फिर वो देखता है कि तो याओ यिन की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये देखकर वो अपने सोल स्पिरिट को शो करता है और वो उसके जरिए याओ यिन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पहुंच करके वो देखता है तो याओ यिन के सोल स्पिरिट को अब किसी ने बांध के रखा होता है। ये देख करके वो काफी ज्यादा वो हैरान होता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर याओ यिन के सोल स्पिरिट को उसी के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसने बांध के रखा है। लेकिन यहाँ पे अब वो उसे कुछ पता नहीं चलता और वो समझ जाता है कि जिस इंसान ने भी ऐसा काम किया है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वो देखता है तो याओ यिन की सोल स्पिरिट भी दर्द के कारण तड़प रही होती है और वो ये सब देख करके अब वो कुछ करने की सोचता ही है कि तभी जिस मैजिकल पावर्स ने याओ यिन के सोल स्पिरिट को बांध के रखा होता है वही मैजिकल पावर जिंग को भी याओ यिन की और वो खींच कर लेकर जाने लगते हैं। ये देख वो काफी ज्यादा हैरान होता है और जब वो याओ यिन के पास पहुंचता है तो उससे पूछता है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। और हम देखते हैं कि जीन मैजिकल पावर्स ने याओ यिन को बांध के रखा होता है, वही जीन को भी याओ के साथ बांधने लगता है, जिसके कारण याओ यिन का मास्क नीचे गिर जाता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को वो किस वहां पे वो कर लेंगे। वही जो मैजिकल पावर्स उन दोनों को कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ अटैच करके बांध देती है, जिसके बाद हमें याओ यिन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहां हम याओ यिन को बेहोश देखते हैं। तो वहीं उसे ठीक करने के कारण जिंग की पावर्स पूरी तरीके से खत्म हो गई होती है, जिसके रीजन वो घायल होकर बेहोश हो जाता है और वो याओ यिन के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी सोल स्पिरिट गायब होने लगती है। तभी अचानक से जिंग को होश आता है और अब वो अपनी बॉडी को गायब होता देख काफी हैरान होता है, लेकिन वो चाह कर भी यहाँ पे वो कुछ कर नहीं पाता और उसकी स्पिरिट बॉडी धीरे धीरे कम्प्लीटली गायब हो जाती है। तभी याओ यिन को होश आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ उनके रूम्स के बाहर बैठकर उन दोनों के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर वो लोग इतनी देर से अंदर कर क्या रहे हैं। और फिर वो अपने बारे में सोचने लगता है कि क्या अब मुझे भी अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन फिर वो कहता है नहीं, वैसे भी इस मुसीबत में तो मेरा अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही तो ज्यादा मुश्किल है, तो मैं उसे प्रोटेक्ट में क्या ही कर पाऊंगा। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि जब अचानक से याओ यिन को होश आता है तो वो उठकर बैठ जाती है और कहती है कि आखिर लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ क्या था। तभी अचानक से उससे सारी चीजें याद आती है कि इस तरह से अचानक से उसके सर में दर्द होने लगा था और वहां पे उसे पास्ट मेमोरीज याद आने लगी थी। तो जिंग उसे कमरे में लेकर आया था और ये सब याद करने के बाद याओ यिन को जिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिंग का नाम लेकर जोर से चिल्लाती है। दरअसल यहाँ पर समझ में नहीं आता कि जिंग ने उसकी जान बचाई है, क्योंकि वहाँ पे उसे लग रहा होता है कि जिंग ने उसके साथ वहाँ पे गलत किया है, इसीलिए उसे जिंग पर गुस्सा आ रहा होता है। वहीं उसके चिल्लाने की आवाज सुन करके जाओ चौंक जाता है और कहता है अब सिस्टर याओ यिन को क्या हो गया, वो ठीक तो है ना। और ये कहकर के वो दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।